हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैमिली रेनन-कुलेसी के बारे में। तो ये टैक्सोनॉमी सीरीज का हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम रेनन-कुलेसी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं फैमिली रेनन-कुलेसी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलग-अलग साइंटिस्टों ने अलग-अलग क्लासिफिकेशन दिया था और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रेनन-कुलेसी फैमिली को अलग-अलग प्लेस दिया था। तो बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये डाइकोटिलिडन से बिलोंग करता है, पॉलीपेटेली के मेंबर्स का ये होता है, थैलेमोफ्लोरी और रेनेल्स में ये डिवाइड होता है। देन एंगलर एंड पेंटल की बात करते हैं तो इन्होंने डाइकोटिलिडन्स में इसको रखा। देन आर्किक्लेमाइडी और रेनेल्स इसका क्लास बताया। देन हचिंसन की बात करते हैं तो डाइकोटिलिडन्स, देन हर्बेसी और रेनेल्स इसका क्लास बताया। तो क्लास तो सब में लगभग लगभग सेम थे, लेकिन जो हमारे पास क्लास जो हमारे पास ऑर्डर थे, जो हमारे पास डिवीजन थे, इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे क्लासिफिकेशन में। तो हम जिसका भी क्लासिफिकेशन फॉलो करना चाहेंगे उसके क्लासिफिकेशन फॉलो करके उसका सिस्टमिक पोजीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे जो तीन क्लासिफिकेशन थे, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन और हचिंसन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने इसका सिस्टमिक पोजीशन दिया हुआ है। देन हम आगे मूव करेंगे और इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देयर आर 50 genera and over 1900 species distributed mainly in the north temperate जोन। तो जो हमारे पास होते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन की बात करते हैं तो नॉर्थ टेम्परेट जोन में मेनली ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो होती है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन में देखने को मिलती है, जहां पे अब तक हम बात करते हैं तो 50 जनरा और 1900 स्पीसीज से ज्यादा वहां पे रिप्रेजेंट की जा चुकी हैं। अगर हम इंडिया की वही बात करते हैं तो इंडिया में द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 20 जनरा एंड 154 स्पीसीज मोस्टली कन्फाइंड टू माउंटेनस रीजन। तो इंडिया में हम बात करते हैं तो इंडिया में अब तक 20 जनरा और 154 स्पीसीज जो है वो रिप्रेजेंट की जा चुकी है, जो कि ज्यादातर ये पाए जाते हैं कहाँ पे, माउंटेन्स रीजन्स में देखने को मिलते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर ये प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। कुछ फैमिलियर अगर हम कुछ प्लांट्स के बारे में बात करें, कुछ जीनस के बारे में बात करते हैं तो रेननकुलस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बटर कप के नाम से जानते हैं। डेल्फिनियम हमारा होता है जो कि हम लार्कस्पर के नाम से जानते हैं। क्लीमेटिस जो होता है उसको हम वर्जिन्स बोवर के नाम से जानते हैं। देन हमारे पास एनिमोन है जिसको हम विंड फ्लावर के नाम से जानते हैं। नाइजेला नाइजेला को जिसको हम लव इन ए मिस्ट के नाम से, और थैलिक्ट्रम जो कि हमारे पास मेडो रुई है, इसको हम इस नाम से जानते हैं। तो ये हमारे कुछ फैमिलियर जीनस हो गए रेनकुलेसी फैमिली के, जो कि लगभग लगभग बहुत सारी जगहों पर ये देखे जाते हैं। और इंडिया में अब तक हम बात करते हैं तो 20 जनरा और 154 स्पीसीज रिप्रेजेंट की जा चुकी हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में ये प्लांट दिखता कैसा है, इसका वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो कैसा दिखता है। तो अगर हम बात करते हैं दे आर मेनली एनुअल आर पेरिनियल हर्ब्स, बट स्पीसीज ऑफ क्लेमेंटिस आर वुडी क्लाइंबर्स। तो मेनली ये कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं, या ये तो ये पेरिनियल हर्ब हो सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं एक जीनस हमारा है जिसका नाम है क्लीमेटिस, ये जो होते हैं वो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं। देन कुछ स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं रेननकुलस के, जैसे कि हमारे पास एक स्पीसीज है रेननकुलस की, रेननकुलस एक्वेटिलिस। ये जो होता है एक्वेटिक हर्ब होते हैं, यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैल्था की, तो कैल्था हमारे पास जो ये पाया जाता है, ये स्वैम्प एरियाज में ये पाया जाता है। वहीं पेरिनियल स्पीसीज यूजुअली डेवलप राइजोम्स एंड ट्यूबरस रूट। तो ये जो पेरिनियल स्पीसीज होते हैं वो क्या डेवलप करते हैं, राइजोम्स डेवलप करते हैं और ट्यूबरस रूट का डेवलपमेंट ये करते हैं। जैसे कि स्पीसीज की जैसे कि हम यहाँ पे कुछ जीनस की बात करते हैं, एकोटिनम एंड रेननकुलस की बात कर लेते हैं। देन वैस्कुलर बंडल्स जो होता है स्टेम्स ऑफ एक्टिया एंड थैलेक्ट्रम आर नॉट अरेंज इन ए रिंग बट आर स्कैटर्ड। तो वैस्कुलर बंडल की अगर हम बात करते हैं इसके स्टेम में, यानी कि हमारे पास दो जीनस है यहाँ पे, एक्टिया और थैलेक्ट्रम। तो इन दोनों के दोनों स्टेम में जो जो हमारे पास वैस्कुलर बंडल होता है वो किसी रिंग में अरेंज नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, जैसे कि मोनोकोटिलिडन्स वाले फैमिलियों में देखा जाता है वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट। लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स जो होते हैं अल्टरनेट पाए जाते हैं रेननकुलस और डेल्फिनियम में। वही हम बात करते हैं क्लेमेटिस की, तो इसमें अपोजिट लीव्स देखने को मिलते हैं, जिसके साथ में हमारे पास एक्स स्टिपुलेट जो होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ जो बेस होता है उसका सीडिंग होता है, यानी कि जो बेस होता है उसका वो ढका हुआ होता है लीव से। देन हम बात करते हैं एक और हमारे पास जीनस है थैलिक्ट्रम। तो थैलिक्ट्रम की बात करते हैं तो लीफ बेस इज
ब्रॉडेंड इनटू स्टिप्यूल लाइक लोब्स, तो इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होकर के स्टिप्यूल लाइक लोब का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी लीव्स आर सिंपल एंड palmately lobed इन ranunculus आर decompounds इन delphinium। तो हमारे पास जो लीव्स होता है वो कैसा होता है, सिंपल होता है और palmately lobed होता है ranunculus में, और वही हमारे पास डेल्फिनियम में ये कैसा होता है, decompound लीफ पाए जाते हैं। Then they are entire in caltha and pinnately compound in clematis। तो यहाँ पे हमारे पास जो पूरा का पूरा लीफ होता है वो कैल्था में देखने को मिलता है। देन हमारे पास किमेटिस होता है, किमेटिस में हमारे पास पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। देन एक्वेटिक स्पीसीज की बात करते हैं रेननकुलस के, जो कि हमने बात किया था, किसकी बात किया था, रेननकुलस एक्वेटिलिस की। ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोफिली जो होते हैं वो शो करते हैं, और इनकी लीफ जो होती है वो सबमर्ज होती है, लीफ सबमर्ज होती है कहाँ पे, वाटर में। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन क्लेमेटिस फाइला एंड द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरीड ओवर बाय द स्टेम। तो हमारे पास जो क्लेमेटिस की स्पीसीज है एफाइला, इसमें जो लीव्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल में, और बाद में जाकर के वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया कुछ इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर। देन हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसका कैसा होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि बहुत सारे टाइप के इन्फ्लोरेसेंसेस में देखने को मिल जाते हैं। फ्लावर्स कैसे कैसे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और टर्मिनल होते हैं, यानी कि टर्मिनल के साइड में ये पाए जाएंगे, फ्लावर्स जो होंगे वो टर्मिनल पे ये पाए जाएंगे। हमारे पास एग्जांपल्स कुछ है, एनिमोन एंड नाइजेला में ये देखने को मिल जाता है कि जिसमें सॉलिटरी और टर्मिनल होते हैं। Then they form long racemes in Delphinium and Econitum, and much branch panicles in Clematis and Thalictrum। तो हमारे पास जो होता है डेल्फिनियम और एकोनिटम में ये कैसा होता है, लॉन्ग रेसीम जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं क्लीमेटिस की और थैलिक्ट्रम की बात करते हैं तो इसमें ब्रांच पेनिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दे आर अरेंज इन डाइकेजियल साइम इन रेननकुलस, और रेननकुलस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डाइकेजियल साइम जो होता है वो उनका जो इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट होता है वो डाइकेजियल साइम में हो जाता है। फ्लावर की अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्लावर जो होते हैं वो ब्रैक्टेट होते हैं रेननकुलस में और थैलिक्ट्रम में। देन अगर हम बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट, तो हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं कुछ स्पीसीज में थैलिक्ट्रम के। देन एक्टिनोमार्फिक होते हैं किसमें, एकोटिनम और डेल्फिनियम में। देन उसके बाद पेंटामेरस होते हैं और हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स इसका होगा वो कैसा होगा, एबव होगा, यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर कहने का मतलब ओवरी जो होगी वो हमारे पास कहाँ होगी, वो ऊपर बनेगी इसमें। और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं यानी कि इसमें जो हमारे पास कैलिक्स और करोला जो बनेंगे हमारे पास वो 5 में बनेंगे, यानी कि 5 इन नंबर में होंगे। द फ्लोरल पार्ट आर अरेंज स्पाइरली ऑन एन इलोंगेटेड रिसेप्टिकल्स, और जो इसके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं एक इलोंगेटेड रिसेप्टिकल्स में। इनवोल्यूकर की बात करते हैं तो इनवोल्यूकर ऑफ ग्रीन लीव्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द कैलिक्स इन एनिमोन एंड नाइजेला। तो नाइजेला और एनिमोन की बात करते हैं हम तो उसमें जो कैलिक्स होता है उसमें जो आउटसाइड में जो होता है सबसे आउटसाइड में कैलिक्स पाया जाता है। तो ये इसका हमारे पास ये फ्लावर्स हो गया जो कि रेननकुलस स्केलेरेटस को ये दिखा रहा है। इसमें फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स जो है वो टर्मिनल साइड में डेवलप हो रहे हैं। ये इसकी लीफ है जो कि यहाँ पे दिख रही है आपको, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दिखाई दे रही है। और देन इसका ये स्ट्रक्चर जो बीच में जो नीचे दिखाई दे रहा है जो कि है इसका राइजोम वाला पार्ट। देन ये हमारे पास हो गया, ये फ्लावर जो है ये दिखाई दे रहा है हमको, और ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये है इसका स्टेमन। देन ये हो गई बात इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर की। देन हम बात करेंगे इसके कैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 सेपल्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट एंड यूजुअली डेसिडुअस। तो कैलिक्स जो होता है वो 5 से लेकर के 8 सेपल्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, और वो डिस्टिंक्ट होते हैं यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं, एंड यूजुअली डेसिडुअस, और ये यूजुअली डेसिडुअस होते हैं। डेल्फिनियम की बात करते हैं और हम एक और जीनस की बात करते हैं जिसका नाम है एकोनिटम। इनमें जो सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेटेलॉइड के फॉर्म में होते हैं, और जो पोस्टीरियर सेपल्स होते हैं वो स्पॉर्ड होते हैं। देन एस्टिबेशन की बात करते हैं तो इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिबेशन या वाल्वेट एस्टिबेशन जो होता है देखने को मिलता है। तो जैसे हम बात करते हैं डेल्फिनियम की बात हम करते हैं तो डेल्फिनियम का प्लांट हमारा
वाइल्ड लाइफ में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्लावर को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फील्ड में जाकर के। और अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का फ्लावर्स जो है वो डेल्फिनियम का दिखाई देता है। देन हम आगे मूव करेंगे, ये बात हो गई कैलिस की, जो कि हमारे पास 5 से लेकर के 8 सेपल्स जो होते हैं पाए जाते हैं और वो डिस्टिंक्ट होते हैं। करोला की अगर हम बात करते हैं तो करोला जो होता है यूजली 5 होता है, फ्री होता है और उसके बाद में ये सिमेट्रिकल होते हैं रेनकुलस में, देन इर्रेगुलर होते हैं एकोनिटम में और डेल्फिनियम में। देन वहीं अगर हम बात करते हैं डेल्फिनियम की, तो पोस्टीरियर पेयर ऑफ पेटल्स जो होते हैं वो स्पर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बाद में जाकर के प्रोजेक्शंस इनटू स्पर्स ऑफ द सेपल्स, जो कि सेपल्स के जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो उनका वो उसमें स्पर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। द अदर लिटिल पेयर ऑफ पेटल्स इफ प्रेजेंट इज वेरी स्मॉल, और अगर अगर वहां पे पेटल्स जो है पेयर में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत ही स्मॉल होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। इन इन एकोनिटम वेयर 2 to 5 पेटल्स आर प्रेजेंट, तो एकोनिटम में हमारे पास 2 से 5 पेटल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 2 पोस्टीरियर पेटल्स आर स्पर लाइक, तो हमारे पास जो पोस्टीरियर पेटल्स होंगे वो स्पर लाइक होंगे। कंटेन अंडर द हुड एंड अदर इफ प्रेजेंट इज वेरी मच रिड्यूस, और अगर वहां पे दूसरा अगर कोई प्रेजेंट है तो वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होगा। इन एक्विलिजिया each of the 5 tubular petals is produced into a spur at the base, तो यहाँ पे हमारे पास एक और जीनस है एक्विलिजिया, जिसमें 5 ट्यूबुलर पेटल्स तो पाए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, स्पर में ये प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बेस पे जाकर के। देन हम रेनकुलस की अगर हम बात करते हैं, तो रेनकुलस ये पॉकेट लाइक नेक्ट्रीज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सारे पेटल्स के बेस पे, यानी कि जो पेटल्स होता है उसके बेस पे एक नेक्ट्रीज प्रेजेंट होता है, पॉकेट लाइक नेक्ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। देन कैल्था क्लिमेटिस एनिमोन की बात करते हैं, तो इसमें पेटल्स जो होते हैं ऑल टुगेदर होते हैं और एब्सेंट होते हैं, सेपल्स जो होते हैं वो पेटलॉइड के फॉर्म में होते हैं। देन हम बात करेंगे एंड्रोसियम के बारे में, तो एंड्रोसियम जो होता है उसमें बहुत सारे एंड्रोसियम होते हैं, यानी कि इसमें अनलिमिटेड एंड्रोसियम होते हैं। तो ये हमारे पास जो होती है रेनुक्लेसी फैमिली की खास बात ये होती है कि इसमें जो एंड्रोसियम होता है वो हमारा इनफिनाइट होता है, यानी कि इनफिनाइट एंड्रोसियम देखने को मिल जाता है। पॉलीएंड्रस कंडीशंस में होते हैं, स्पाइरली अरेंज स्टेमेंस होते हैं। देन इन सम जनरा लाइक हेलोबोरस, नाइजेला, एक्विलिजिया, स्टेमेंस आर अरेंज इन ए डिफरेंट रिंग, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे पास जनरा है जैसे कि हेलीबोरस, नाइजेला और एक्विलिजिया में हमारे पास एक डेफिनेट रिंग में स्टेमेंस का अरेंजमेंट होता है। देन हेलीबोरस की बात करते हैं तो स्टेमेंस जो होते हैं ये हॉर्नी लीव्स में इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। देन वहीं पे हम बात करते हैं एंथर्स जो होते हैं वो एडिनेट होते हैं, डिस्टिकस होते हैं, एक्सट्रूज होते हैं और डेहिजिंग जो होता है इनका, यानी कि जो टूटते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल इनका ब्रेकडाउन होता है। फिलामेंटस जो होते हैं ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं थैलिक्ट्रम में, तो अगर हम थैलिक्ट्रम की बात करते हैं तो इसमें कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और उसमें कलर्ड एंड्रोसियम देखने को मिलते हैं। देन हम गाइनोसियम की अगर हम बात करते हैं तो गाइनोसियम जो होता है वो न्यूमरस होता है, फ्री कार्पेल्स होते हैं, न्यूमरस कहने का मतलब हमारे पास यहाँ भी कैसा होगा, अनलिमिटेड होगा। अरेंज स्पाइरली, स्पाइरली इनका अरेंजमेंट होता है। डिस्टिंक्ट थैलेमस, अन्य डिस्टिंक्ट थैलेमस यानी कि थैलेमस के ऊपर ये ग्रो करते हैं, बट इन सम टेक्सा द नंबर ऑफ कार्पेल्स इज डेफिनेट, लेकिन कुछ हमारे पास टेक्सा ऐसे होते हैं जिसमें कार्पेल्स का नंबर जो होता है वो डेफिनेट होता है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं होते हैं, जैसे कि एक्विलिजिया। तो एक्विलिजिया में हमारे पास 5 कार्पेल्स होते हैं। डेल्फिनियम की बात करते हैं तो वहां पे 1 से लेकर के 3 से लेकर के 1 कार्पेल होते हैं। एकेडिया एंड सिमिसी फ्यूगा में हमारे पास जो होते हैं नंबर होते हैं वो रिड्यूस होकर के 1 हो जाता है। देन हम वही कुछ और स्पीसीज की बात करते हम कर लेते हैं, तो हेलोबोरस की अगर हम बात करते हैं तो कार्पल्स जो होता है वो कोनेट हो जाता है बेस के साइड में जाकर के। और नाइजेला की बात करते हैं तो नाइजेला में 5 कार्पेल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली यूनाइटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओवरी की बात कर लेते हैं तो सुपीरियर ओवरी जो होती है पाई जाती है, यूनिलॉकुलर होती है और वहां पे बहुत सारे एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो होते हैं वो बन के आते हैं। प्लेसेंटेशन की बात करेंगे तो प्लेसेंटेशन जो होता है वो बेसल प्लेसेंटेशन होता है राइनोकुलस में। देन क्लीमेटिस की बात करते हैं तो एपिकल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, डेल्फिनियम में हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिल जाता है। देन वहीं हम नाइजेला की बात करते हैं तो गाइनोसियम जो होता है कैसा होता है, स्टिन कार्पस होता है। ओवरी जो होती है हमारी पेंटालोकुलर होती है वो, और एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिल जाता है। इस स्टाइल और स्टिग्मा जो होते हैं केवल एक एक पाए जाते हैं।
देन हम बात करेंगे फ्रूट और सीड के बारे में कि इसका फ्रूट और सीड किस टाइप का होता है। तो फ्रूट जो होता है यूजुअली ए ग्रुप ऑफ फ्यू टू मेनी सीडेड फॉलिकल्स आर ए ग्रुप ऑफ वन सीडेड एकीन्स। तो ये हमारे पास या तो ये सीडेड फॉलिकल्स में बनते हैं इनके फ्रूट, या तो एकीन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि रेनकुलस में देखने को मिल जाता है। इट इज ए कैप्सूल इन नाइजेला एंड बेरी इन एक्टिया। तो हमारे पास नाइजेला में कैप्सूल बनता है और एक्टिया में हमारे पास बेरी फ्रूट बनता है। तो ये सारे टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं कि हमारे पास किस फैमिली में, हमारे पास किस जीनस में कौन सा हमारे पास फ्रूट, किस टाइप का फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। देन हम क्लीमेटिस की बात करते हैं तो एकीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें एकीन्स टाइप का फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन सीड्स हैज एंडोस्पर्म्स एंड माइन्यूट स्टेट एम्ब्रियोज। तो सीड जो होता है जिसमें हमारे पास एंडोस्पर्म पाए जाते हैं और कुछ माइन्यूट माइन्यूट टाइप के एम्ब्रियो भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया फ्रूट और सीड के बारे में। देन अब हम आगे बात करेंगे इसमें पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल के बारे में कि इसका पॉलिनेशन कैसे होता है और उसका डिस्पर्सल कैसे होता है। तो रेननकुलेसी फैमिली की अगर हम बात कर देते हैं तो फ्लावर जो होता है प्रोट एंड्रस होता है और ये अडॉप्टेड होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। तो इसमें इंसेक्टा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। दे प्रोवाइड अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट इन देयर कॉन्स्पिशियस पेटल्स, पेटलॉइड्स, सेपल्स आर ब्राइटली कलर्ड स्टेमेंस एंड इंसेक्ट विजिट देम आइदर फॉर नेक्टर्स और फॉर पॉलेंस। तो इसमें जो होता है अट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को। कौन कौन? जो इनके पास कॉन्स्पिशियस पेटल्स होते हैं, पेटलॉइड होते हैं, या जो इनके पास ब्राइट कलर का स्टेमेन होता है, वो इंसेक्टा को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, विजिट करते हैं कहाँ पे जाकर के, नेक्टर के पास में जाकर के या पोलन के पास जाकर के ये अपने आप को, वो नेक्टर से पोलन को चिपका लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एनिमोन, क्लीमेटिस और थैलिक्ट्रम की बात कर लेते हैं। तो इस टाइप का होता है। देन वन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर विथ स्कार्सिली कंसील्ड नेक्टर, जिसमें हमारे पास रेननकुलस में होता है, इसमें स्कार्सिली कंसील्ड नेक्टर जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं रेनकुलस में। और ये क्या काम करते हैं, कैन मेक यूज ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ इंसेक्ट। और ये इसको लार्ज वेराइटी ऑफ इंसेक्ट जो है इसको यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा पॉलिनेशन आराम से हो जाता है। फिर अगर हम कुछ और फ्लावर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम एकोनिटम, एक्विलिजिया, डेल्फिनियम की बात करते हैं, तो यहाँ पे नेक्टर्स कंसीड्स एट द बेस ऑफ द लॉन्ग स्पर्स आर पॉलिनेटेड बाय लॉन्ग टंग बीज ओनली। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टंग बीज होती हैं, यानी कि जिनकी टंग्स जो होती हैं बड़ी होती हैं, ऐसी बीज, उनके द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है एकोटिनम में, एक्विलिजिया और डेल्फिनियम में। फ्लावर्स की अगर हम बात करते हैं तो थैलिक्ट्रम जो हमारे पास स्पीसीज है, थैलिक्ट्रम माइनस में, इसमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। देन हम आगे बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे, तो हमारे पास रेननकुलेसी का फ्लोरल फार्मूला जो होता है, इसमें ब्रैक्ट पाया जाता है, ब्रैक्टियोल पाया जाता है। देन हमारे पास ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों डेवलप करेंगे। कैलिक्स जो होता है 5 होता है, जो कि फ्री होता है। करोला भी हमारे पास 5 होता है, फ्री होता है। एंड्रोसियम हमारे पास जो होता है इनफाइनाइट होता है, और ये कैसा होता है, फ्री होता है। गाइनोसियम जो होता है ये भी हमारे पास इनफाइनाइट होता है, और ओवेरी, और जो ओवरी होती है वो हमारे पास सुपेरियर ओवरी होती है। देन डेल्फिनियम की बात करेंगे तो डेल्फिनियम हमारे पास ब्रैक्टियोड, ब्रैक्टिलियोड। देन हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स 5 होते हैं, फ्री होते हैं। करोला हमारे पास 4 होते हैं और फ्यूज होते हैं। एंड्रोसियम हमारे 15 होते हैं और ये फ्यूज होते हैं एक दूसरे से। गाइनोसियम एक ही होता है और इसमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिल जाती है। नाइजेला की अगर हम बात करेंगे तो नाइजेला इसमें ई ब्रैक्टेड पाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। कैलिक्स जो होता है वो हमारे पास हेलिक्स और करोला जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। एंड्रोसियम इनफाइनाइट होते हैं। गाइनोसियम जो होते हैं 5 से लेकर के 12 तक पाए जाएंगे, फ्यूज होंगे और सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी। क्लीमेटिस की बात करेंगे तो इसमें इसमें हमारे पास ब्रैक्ट पाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ब्रैक्टियोड भी पाए जाते हैं इसमें। कैलिक्स 4 होते हैं और ये कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। करोला जो होता है रिड्यूस होता है इसमें। एंड्रोसियम जो होता है इसमें इनफाइनाइट होता है। गाइनोसियम की बात करेंगे तो 4 से 6 होते हैं, फ्री होते हैं और ये सुपीरियर ओवरीज में देखने को मिल जाती है। और इसका ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक एक फ्लावर का हमारे पास यहाँ रेननकुलस स्क्लेरेटस, देन हमारे पास डेल्फिनियम और हमारे पास पोइनिया, और उसके बाद क्लेमेटिस का हमने यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम भी रखा हुआ है कि जिस हिसाब से यहाँ पे हमने बना करके रखा है। तो अगर हम सबसे बाहर की अगर हम लेयर की बात करते हैं तो हमारा सबसे बाहर की लेयर हमारे पास ये जो हो जाता है वो हमारे पास ब्रैक्ट हो जाता है। ये हमारे पास ब्रैक्ट है, ये हमारे पास ब्रैक्टियुलेट है। 1 2, उसके बाद 3 4 एंड 5 ये हमारे पास क्या है, कैलिक्स है। और ये आपस में देखिए यहाँ पे फ्यूज नहीं है, ये फ्री है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कैलिक्स हमारे पास 5 है और ये फ्री है।
वही हम करोला की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 हमारे पास करोला है, और ये आपस में दोनों जुड़े हुए नहीं है, ये भी हमारे पास फ्री हैं। तो इस तरीके से हमारे पास करोला भी 5 है और फ्री है। एंड्रोसियम की बात करेंगे तो एंड्रोसियम देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे एंड्रोसियम आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनफाइनाइट नंबर में इसमें एंड्रोसियम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। देन गाइनोसियम की बात करेंगे तो गाइनोसियम भी हमारे पास बहुत ढेर सारे नंबर में है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर में देखे गए हैं। और ओवरी जो है हमारे पास वो कैसी है, वो सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को मिल जा रही है। इसी तरीके से हमारे सारे फ्लावर्स में एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला का अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। फिर हम आगे मूव करेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात हम कर लेंगे। तो ऑर्नामेंटल प्लांट सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं रेननकुलस की, तो रेननकुलस जिसको हम बटर कप के नाम से जानते हैं, इसमें 2 स्पीसीज आ जाते हैं जिसका ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ये। देन उसके बाद में हम थैलेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो जिसको हम मिडो रिव के नाम से जानते हैं। देन क्लेमेटिस है जिसको हम विर्गिन्स बावर्स के नाम से जानते हैं। देन हमारे पास एनिमोन है जिसको हम विंड फ्लावर के नाम से जानते हैं। डेल्फिनियम जिसको हम लार्केस्पर के नाम से जानते हैं। एकोनिटम जिसको हम एकोनाइट के नाम से जानते हैं। देन एक्विलिजिया जिसको हम कोलम्बीन के नाम से जानते हैं। नाइजेला जिसको हम लबिन मिस्ट के नाम से जानते हैं। देन कैल्था जिसको हम मार्स मैरीगोल्ड के नाम से जानते हैं। और प्योनिया जिसको हम प्योनी के नाम से जानते हैं। इनका जो है ऑर्नामेंटल यूज जो होता है वो देखने को मिल जाता है। और इनका ऑर्नामेंटल यूज इस तरीके से होता है क्योंकि इनकी फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही प्रेटी दिखाई देते हैं, जिनका यूज जो होता है गार्डनिंग में मैक्सिमम किया जाता है। तो कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हो गए, अब हम कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं इस फैमिली की। तो रूट जो होता है एकोनिटम नेपलस का, इस ये जो होता है वो सोर्स होता है एकोनाइट का, जो कि रूमेटिज्म एंड नर्व सीडेटिव होता है, मतलब नर्व सीडेटिव में यूज किया जाता है। देन एडोनिस एस्टिवेलिस की बात करते हैं तो इसका रूट जो होता है वो यूज किया जाता है कार्डियक स्टिमुलेंट के लिए। देन क्लिमेटिस स्पीसीज है, उसका यूज रेमेडी फॉर लेप्रोसी के लिए किया जाता है और ब्लड डिजीजेस के लिए किया जाता है। जबकि हम रेननकुलस स्पीसीज की बात कर रहे थे, रेननकुलस आर्वेंसिस और रेननकुलस म्यूरिकेटस की बात करते हैं, तो इसमें फीवर में इसका इसका इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, यानी कि इसका यूज देखने को मिल जाता है। देन एक्टिया स्पाइकाटा जिसका यूज जो है वो नर्व सीडेटिव में देखने को मिलता है, जो जिसका रूट जो है वो यूज करते हैं। सेवरल हिमालयन स्पीसीज जो है, जैसे कि डेल्फिनियम की बात करते हैं तो डेल्फिनियम में बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं। इनका यूज हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट में किया जाता है। देन हमारे पास हेलोबोरस नाइगर जो है, जिसको हम हेलीबोर के नाम से जानते हैं, इसका यूज जो है कोरोनिक स्किन अफेक्शंस और वॉर्म्स के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं वहीं कुछ और प्लांट की बात करते हैं, एनिमोन पल्टेला, जिसका जो कि यील्ड किया जाता है, मतलब जिसको निकाला जाता है मेडिसिनली, इसका यूज होता है, जो कि पल्साटा मेडिसिन पल्साटा का फॉर्मेशन किया जाता है इससे। और ये नर्व एक्सहॉशन के लिए इसकी रेमेडी जो होती है वो बनाई जाती है। देन हाइड्रेटिस हाइड्रेटिस कैनेडेंसिस, जो कि ऑरेंज रूट जिसको हम बोलते हैं, इसका रूट जो है वो एंटीडोट जो होता है, स्नैक बाइट जब काटते हैं, स्नैक जब काट लेते हैं किसी को, तो उसका एंटीडोट बनाने के लिए किया जाता है। देन सीड जो होती है नाइजेला की सीड जो होती है उसको हम यूज करते हैं कॉन्डिमेंट फॉर फ्लेवरिंग के लिए, यानी कि खुशबू के लिए इसका यूज किया जाता है। और तो और इसका यूज कफ, फीवर और ब्रोंकियल अस्थमा में इसका यूज जो होता है वो देखा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके प्लांट के कुछ प्लांट के रूट, कुछ प्लांट के लीव्स और कुछ प्लांट के सीड्स जो होते हैं वो अलग अलग मेडिसिनल यूज के लिए देखे जा रहे हैं। तो ये हो गया ओवरऑल बात आज फैमिली रेननकुलेसी के बारे में। तो आज हमने लेक्चर नंबर 1 टैक्सोनॉमी का रेननकुलेसी फैमिली को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।